हेलो दोस्तों। तो वेलकम बैक टू माय वीडियो। बताता हूँ आज क्या हुआ कोचिंग में। तो आज दो ही क्लास था, फिज़िक्स का और मैथ का। तो बताता हूँ। पहला क्लास तो मैथ का था, तो मैथ से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ में जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फेज़ 2 चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशंस वाला। तो उसी के अंदर सर होमवर्क दिए थे, तो आधा घंटा वो डिस्कस हुआ और बता दिए सारा सॉल्यूशन उसका। फिर उसके आगे से क्वेश्चन दिए कुछ सर, जैसे ये रहा क्वेश्चन। पिछले क्लास में 20 होमवर्क दिए थे, 20 क्वेश्चन होमवर्क, तो 21 से देने शुरू किए सर। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन देने के बाद दूसरा प्रोफाइल पर आने लगे सर, इक्वेशंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, जिसमें सम दिया हो तो उसको प्रोडक्ट में CND लगा के प्रोडक्ट में चेंज करके उसका मतलब फैक्टर फॉर्म में ला के उसका वो निकाल लें, एंगल सॉल्यूशन निकाल लें। तो इस पर कुछ क्वेश्चन दिए सर, 2-3 मेथड बताए इसको ऐसे सवालों को करने का, जैसे tan 5 थीटा = cot 2 थीटा। तो ऐसे सवालों को कैसे अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, तो वो सारा बताएं। फिर इतना ही करवाएं, होमवर्क ज़्यादा नहीं दिए। एक DPP दिए हैं, पहला DPP, फर्स्ट DPP दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, तो वो कर लूँगा अभी। फिर आते हैं फिज़िक्स पे। फिज़िक्स में आज वो हुआ है, सेंटर ऑफ मास पे सर क्वेश्चन करवाए हैं सिर्फ। आज नया एक थोड़ा बता दिए आगे। पिछले क्लास में तो वो RCM ही बताए थे, मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस बार बता दिए हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो। इस पे कुछ क्वेश्चन करवाएं, 2 करवाएं, 3 तीसरा करवाएं, चौथा, टोटल 5 क्वेश्चन करवाएं। फिर लास्ट में एक होमवर्क दिए थे जिस पे सर पूरा 50 लाख का शर्त लगाए थे सर। तो बनाया कोई नहीं बच्चा, तो नहीं मिला किसी को। सर को पता रहता है तभी ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि कोई नहीं कर पाएगा। फिर आज एक चीज़ हुआ, मेरे बगल में एक बच्चा बैठा था, जो मैं बताऊंगा तो आप शौक हो जाएंगे। वो दूसरे बैच से था, मतलब उसका फर्स्ट क्लास था आज, और वो हम लोगों के बैच में बैठ गया था। तो मैंने पूछा, पहले वो मुझसे पूछा कि ये कौन सा बैच है, तो मैंने बताया। तब मैंने पूछा कि वो कौन से बैच से था, तो वो बताता है कि मैं P33 से हूँ। मतलब 33 बैच बन गए हैं हम लोग में, मतलब 11th क्लास का ही सिर्फ। तो मैं तो सुन के शौक था। फिर उसको ब्रेक मिलने के बाद एक क्लास वो हम ही लोग एक क्लास में किया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में ब्रेक के बाद उसको ले गया मैं सर के पास, और वो रूम दिखा दिया उसका। तो यही हुआ था आज। मैंने पूछा भी क्यों इतना लेट से ज्वाइन कर रहा है, मतलब तैयारी कर रहा है। तो वो बोल रहा था कि वो राजस्थान बोर्ड से था, तो वो उसका रिज़ल्ट लेट से आया था, मतलब मई के एंड में आया था उसका, तो इसीलिए वो लेट से आया। अब वो राजस्थान से ही था, तो राजस्थान बोर्ड का शायद लेट से आया था, इसीलिए लेट से वो भी तैयारी करना शुरू किया है। सो इतना ही हुआ आज। फिर राखी का छुट्टी है हम लोग का, वो रूटीन आया था आज, तो 2 दिन छुट्टी रहेगा। तो दैट्स ऑल, इतना ही था आज हुआ, इतना ही सब हुआ। फिर सुबह क्या किया मैं बता देता हूँ। उठ के सुबह मैं पहले उठा तो वही फ्रेश हुआ, फिर पढ़ने बैठा था। मैं 5:30 में उठा था, मतलब अलार्म तो 5 ही बजे बजा था, मैं उठा 5:30 में सुबह के। फिर
5:45 से बैठा पढ़ने के लिए, फिर 8 बजे तक पढ़ा, फिर 8:15 में गया खाना ब्रेकफास्ट करने, फिर आया, फिर पढ़ा, फिर कोचिंग चला गया, फिर अभी आके वीडियो बना रहा। आज मूवी देखने जाने का प्लान था लेकिन कैंसिल हो गया क्योंकि पढ़ना है, अभी बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है करना। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।